आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लिया। आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊंगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज देना है रात को, केक कट करवाना है। ये आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना, उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले। और आइए अब आपको सुनवाता हूं। आपने सुना कि मुस्कान ड्राइवर को यह मैसेज भेज रही है। अब खुद उस ड्राइवर का कबूलनामा मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। जिस ड्राइवर को यह मैसेज भेजा गया, उस ड्राइवर ने क्या देखा, वो क्या कह रहा है। 7:15 बज रहे थे, मेरी गाड़ी में बैठ कर चले शाम के। हाँ, शाम के टाइम बैठ के मैंने पूछा जी कि कहाँ जाएंगे, तो कह लोकेशन डालो तुम शिमला की। शिमला गए था मैडम का, मैंने हाई लिख के भेजा, मगर कॉल कर लेंगे, जब फोन उठाना था। फिर मैडम ने लोकेशन भेजी, भैया आप यहाँ जाओ। फिर एक बार यहाँ कॉल करी, फिर मैंने व्हाट्सअप करी, ये सारी कॉल मिस कॉल व्हाट्सअप आई है। फिर 2 बार मैंने करा, हाँ जी ज़्यादातर व्हाट्सअप। फिर मैडम से मैंने कही मैम मुझे को पैसे चाहिए 10,000 रुपये। वो कह ले भैया बार कोड भेज दो। फिर मैंने बार कोड भेजा, फिर व्हाट्सअप कॉल आई, ये चैट हुआ मेरे पास, ये चैट करके उन्होंने भेजा है। उसको हाँ बर्थडे भी था, केक भी मंगाया था मेरे से। किसको बाहर से? इसका ही साहिल का जो छोटा बांध रखा जिसने। हाँ, ये रिकॉर्डिंग भी सुन भी सकते हो क्या क्या भेजा उन्होंने, ठीक है जी। ये रहा। फिर मैं फिर भैया केक ले आना। ये केक तो मैंने बैलेंस ये वाला केक लिया था लाल सा, और 1,000 रुपये केक था। मैडम मेरा UPI कर रहे थे पैसे, ये वाला केक किया था ना भैया, ये वाला ले आना। फिर ये सारे ये चैट करे, मेरे पे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती थी, मैंने बोल के भेज दिया। फिर कॉल सारी में ये आ रही है जी, किसका नाम है हैप्पी बर्थडे। अब खुद मुस्कान के मां बाप सौरभ के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, जस्टिस फॉर सौरभ राजपूत, मुस्कान के मां और उनके पिता। मुस्कान के साथ सौरभ का जो आखिरी वीडियो है वो ये वीडियो है, मुस्कान और सौरभ का। साहिल के वीडियो मैंने आपको दिखा दिए, ये पति और पत्नी का आखिरी वीडियो साथ था। लेकिन जिस तरह से क्रूरता की गई है इस हत्याकांड में, क्या मुस्कान को सजाए मौत ही होगी? क्या यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है? सौरभ हत्याकांड में क्रूरता की चर्चा पूरे देश में हो रही है। पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर हत्या का आरोप है। आरोपियों पर BNS की धारा 103 और धारा 238 लगी है। BNS की धारा 238 यानी सबूत मिटाने के लिए लगाई जाती है। इस धारा के तहत आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि सौरभ की हत्या के लिए धारा 103 लगाई गई। BNS की धारा के तहत 2 मुख्य सजाओं का प्रावधान है। इसमें एक आजीवन कारावास और दूसरी मौत की सजा है। हत्या के लिए की गई क्रूरता के हिसाब से सजा दी जाती है। अगर अपराध जघन्य और समाज के लिए खतरनाक मिसाल है तो ऐसे मामले में आरोपियों को फांसी की सजा हो सकती है। सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके क्रूरता से हत्या की गई। ऐसे में अगर अदालत ने इस हत्या को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना तो फिर ऐसे में मुस्कान और साहिल को मौत की सजा ही होगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास वकील जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे जुड़ रहे हैं। उनसे सवाल करेंगे। अश्विनी दुबे जी, इस हत्याकांड पर पूरा देश बात कर रहा है, लोग सन्न है कि इस बेरहमी से हत्या की गई है। क्या आपको लगता है जो धाराएं लगाई गई हैं, क्या ये मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है और मुस्कान साहिल को फांसी की ही सजा होगी? तमाम एविडेंसेस को देखने के बाद जब प्रोसिक्यूशन अदालत में अपनी दलीलें रखता है और अदालत को लगता है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है, उसी परिस्थिति में जो है उसको एक्सेप्शनल रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम करके फांसी की सजा मिलती है। अब अगर हम मेरठ की घटना की बात करें तो एक्सेप्शनल केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ये होगा कि नहीं, ये आगे आने वाले दिनों में तथ्यों पर जो गवाह आएंगे, जो एविडेंसेस आएंगे और किस तरीके से उसको जो प्रोसिक्यूशन है, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है वो प्रूव करता है, उस पर निर्भर करेगा। तो अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज में केस है, तो अभी ऐसा कहना कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है या होगा उचित नहीं है। ये आने वाले दिनों में तय होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। अश्विनी जी कह रहे हैं जैसे जैसे सबूत सामने आएंगे और अपराध की जघन्यता का पता चलेगा, वैसे वैसे तय होगा कि ये रेस्ट ऑफ रेयर केस है या नहीं। लेकिन देखिए, ये है मेरठ जेल और इसी जेल में मुस्कान और साहिल बंद हैं। इस जेल से भी मुस्कान डिमांड कर रही है। मेरठ की जेल में है दोनों, लेकिन देखिए मुस्कान क्या कह रही है जेल से और इस वक्त कहां है मुस्कान। देखिए, इस बैरक में है और साहिल दूसरे बैरक में। हत्या के मामले में मुस्कान साहिल मेरठ की जेल में है। बुधवार को शाम 6 बजे दोनों को जेल ले जाया गया। जेल में मुस्कान ने साहिल के बैरक के पास जाने की डिमांड की है। हालांकि जेल प्रशासन ने उसकी मांग मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। नियमों के तहत उसे महिला बैरक नंबर 12 में रखा गया है और जबकि प्रेमी साहिल पुरुष बैरक नंबर 18 में बंद किया गया है। दावा यह है कि पति के टुकड़े करने के बाद वो जेल में उदास है। वो जेल में किसी दूसरे कैदी से बात नहीं कर रही है। जेल में पहुंचने के